हेलो दोस्तों, मैं मनीष और आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी। चलिए कुछ नई चीज़ सीखते हैं। दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ टेक समाचार के नए एपिसोड के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कोई भी नई वीडियोस आएंगी तो डेली नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों आते हैं न्यूज़ नंबर 1 पे। जो न्यूज़ नंबर 1 है वो हमारी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के बारे में। तो बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और ये कल ही स्टार्ट हो गया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से बहुत ज़्यादा कि ये वीडियो नहीं अपलोड हो पाई, क्योंकि कुछ मेरी हेल्थ इशू थी, इसी वजह से एडिटिंग नहीं कर पाया था मैं। इसका आई बटन में आपको यहाँ वीडियो आ रहा होगा, एक लिंक आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें, कैसे आपको मतलब करना है प्री रजिस्ट्रेशन। मैं आपको एक एक चीज़ वहाँ एक्सप्लेन किया हूँ कि अभी तक ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए आया है। iOS के लिए कब तक, इसके बारे में क्राफ्टॉन अभी तक कुछ नहीं बताया कि iOS के लिए कब तक अपडेट आएगा, या कोई भी मतलब ऑफिशियल मैंने रिलीज़ नहीं किए हैं कि जिससे पता चले कि हाँ iOS के लिए कब तक आना चाहिए या कब तक आएगा, कोई फिक्स नहीं अभी। और आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्या मतलब कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का वेट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग, और किस किसने प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया है पहले से ही, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पे। जो सेकंड न्यूज़ है हमारी वो एप्पल के बारे में। एप्पल म्यूज़िक जो है उसके लिए उन्होंने एक नया फीचर लाया है, लॉसलेस ऑडियो एंड स्पेशल ऑडियो विद डॉल्बी एटमॉस। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी साउंड है। एंड सेकंड चीज़ ये सबसे बड़ी है कि एप्पल ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया है कि जो उनके अभी करंट एप्पल हेडसेट्स हैं, एयरपॉड्स 2 और एयरपॉड्स प्रो एंड एयरपॉड्स मैक्स जितने भी हैं, इन सब ये इस फीचर को सपोर्ट नहीं करेंगे। रीज़न ये है क्योंकि उनकी हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो इनकम्पैटिबल हैं इन फीचर्स के साथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी साउंड रहेगी इसी वजह से। रीज़न ये है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो साउंड क्वालिटी है 16 बिट 44 1 किलोहर्ट्ज़ एंड 24 बिट 48 किलोहर्ट्ज़ तक, मगर जो इस लॉसलेस ऑडियो की साउंड क्वालिटी है वो है आपकी 24 बिट 192 किलोहर्ट्ज़। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी साउंड रहेगा, और आपको मतलब कि कहीं मतलब थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का मिसिंग वगैरह फील नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी साउंड है ये। इसी वजह से अब मे भी हो सकता है एयरपॉड्स 3 आने वाले हैं, और भी हेडसेट्स रिलीज़ हो सकते हैं जल्दी आने वाले समय में। सितंबर इवेंट में मे भी देखिए कल होने वाला था कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग एयरपॉड्स 3 आपका 18 मई को, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब इसका रीज़न क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता। इस बारे में अगर कोई अपडेट आता तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कौन कौन एप्पल म्यूज़िक यूज़ करते हैं, एंड साथ ही साथ किसने किसने इस लॉसलेस ऑडियो को मतलब कि अभी यूज़ किया है, और साथ ही साथ क्या मतलब कि आप लोग को लगता है कि ये एप्पल ने सही किया, या फिर हार्डवेयर कंपैटिबल नहीं था तो बात अलग थी। मगर जब उन्होंने एयरपॉड्स मैक्स अभी कुछ ही दिन पहले ही रिलीज़ किया है, तो उनको तो ये नहीं करना चाहिए कम से कम कि यार जब रिलीज़ की हो तो पूरा, जब आपको पता है, क्योंकि आप प्री प्लान रहती हैं सारी चीज़ें आपकी, तो जब आपको पता था तो उस हिसाब से आपको करना चाहिए था। मगर ये एप्पल का पूरा एक तरह से प्लान है कि मतलब कि अगर वो एयरपॉड्स मैक्स में अगर वो कंपैटिबिलिटी ले आते तो दिक्कत हो जाती उनके लिए, फिर उनकी सेल्स इंक्रीज़ नहीं होती। मगर इसकी वजह से अब लोग सोचेंगे अरे यार जब ये वाला लिया जाए, जो नया भी हेडसेट रिलीज़ होंगे, चाहे एयरपॉड्स 3 हो गया या एयरपॉड्स मैक्स 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी उस पर नया अपडेट आता है मैं ज़रूर बताऊंगा। आप मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर लिख के बताइएगा। जो थर्ड न्यूज़ है हमारी वो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीन ये हुआ है कि सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर $2 मिलियन का लोगों को मतलब कि स्कैम हो गया उनके साथ। और स्कैम होने का रीज़न मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। वहाँ कुछ स्कैमर्स थे, उन्होंने ट्विटर पे फेक प्रोफाइल बनाई एलॉन मस्क की, जिससे लोगों को लगा अरे यार एलॉन मस्क कह रहे हैं तो ज़रूर होगा ही होगा, क्योंकि उनकी जिसे ट्वीट बहुत ज़्यादा मायने रखती है लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि उन्होंने मतलब उस ट्वीट के द्वारा उन लोगों को बताया गया लोगों को कि ये स्पेसिफिक मतलब कि हाँ एक पर्टिकुलर उनको वॉलेट एड्रेस दिया गया क्रिप्टो करेंसी का, कि आप इस पर स्पेसिफिक अमाउंट या कुछ भी जो भी अमाउंट आपको पे करना वो कीजिए, और उसके बाद आपको लार्जर अमाउंट मीन्स 10x टाइम 10 गुना से भी ज़्यादा पैसा उनको मिल रहा था, ऐसा उन्होंने कहा, जो इन्होंने रिपोर्ट की है कि हाँ मतलब मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि $2 मिलियन आप छोड़ दी कि यार 6 महीनों के अंदर हुआ है, मगर सबसे बड़ी चीज़ है सिंस अक्टूबर, मतलब ये पिछले अक्टूबर से 2020 के अक्टूबर से तकरीबन $80 मिलियन से भी ज़्यादा का स्कैम हुआ है। पूरी क्रिप्टो करेंसी स्कैम है ये पूरी, और बहुत ही बड़ा स्कैम है ये। तो जैसे कह लीजिए यूएस का स्कैम है, तो अभी वर्ल्ड वाइड स्कैम की तो बात ही आप छोड़ दी। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग से स्कैम के थ्रू मतलब सतर्क रहिए, बचे रहिए। और साथ ही साथ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर ये बताइएगा क्या क्या किसने किसने अभी तक क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, और आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग स्कैम से बचें या आप लोगों के साथ स्कैम हो चुका है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी फोर्थ न्यूज़ के ऊपर। फोर्थ न्यूज़ है हमारी कोविन पोर्टल के बारे में। कोविन पोर्टल ऐसा पोर्टल है जहाँ पर हम लोग वैक्सीनेशन स्लॉट अपने बुक कर सकते हैं, वैक्सीन स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज तो मिल ही रही मेनली, मगर अब गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया है, मिनिस्ट्री हेल्थ ऑफ फैमिली वेलफेयर,
उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि कोविन पोर्टल पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और 14 अदर रीजनल लैंग्वेजेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पर, जिससे आप आराम से वैक्सीनेशन स्लॉट अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को इंग्लिश आती है, बहुत मिनिमम, मगर जिसको रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे हिंदी आती है, किसी को तमिल आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ आती है, मराठी और गुजराती, ओडियाई, बहुत सारी हैं लैंग्वेजेस जो मेनली इंडिया में बोली जाती हैं, जो लोग यूज़ रेगुलर करते हैं उनसे रिलेटेड। तो क्या आप लोगों को लगता है किसने किसने अभी तक वैक्सीन स्लॉट्स बुक किए हैं? और कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने घर पे ही रहिए, बस मेरा यही कहना है आप लोगों से, एक अपील है एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो दोस्तों कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आते हैं फिफ्थ न्यूज़ के ऊपर। जो फिफ्थ न्यूज़ हमारी वो है IIT बॉम्बे के बारे में। तो IIT बॉम्बे ने अभी एक नया प्रोटोटाइप न्यू डिवाइस लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने उसका नाम किया है रीब्रीथ। और सबसे बड़ी चीज़ ये वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए है, जिसकी वजह से जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन वेस्ट हो जाती हैं, या फिर जो लोग ऑक्सीजन या मतलब कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, उस चीज़ को मतलब कि वापस से रीयूज़ कर सकते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये IIT बॉम्बे में 15 मेंबर्स के थ्रू मतलब कि इसको डिवाइस को पूरा मतलब कि प्रोग्राम वगैरह करके सारी चीज़ें स्टार्ट की गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है जिसमें 15 मेंबर्स में से मेन मेंबर थे वो से प्रोफेसर नोराना और बाकी 14 मेंबर्स में से कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ स्टाफ थे, कुछ एल्यूमिनी एफिलिएटेड थे। जो बाकी एल्यूमिनी थे वो सब थे टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन और नेक्स्ट रोबोटिक्स के थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अच्छे से कंपैटिबली अच्छे तरीके से हो पाई। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सेल हो सकती है इस चीज़ की, जिससे लोगों की जान भी बचेगी और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज़ होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। तो आते हैं 6th न्यूज़ के ऊपर। जो 6th न्यूज़ है हमारी वो रिलायंस जियो के बारे में। तो रिलायंस जियो ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया है कि वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम सेंटर इंडिया में जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें इंडिया एशिया एक्सप्रेस IAX सिस्टम कनेक्ट करेगा इंडिया ईस्ट बाउंड को सिंगापुर से, एंड IEX मीन्स इंडिया यूरोप एक्सप्रेस वेस्ट बाउंड को कनेक्ट करेगा आपके मिडिल ईस्ट एंड यूरोप से। और सबसे बड़ी चीज़ है इस दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने की वजह से कि मतलब जो इंटरनेट की स्पीड है अपने इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। मतलब कि जियो की जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और ये इसकी स्पीड में भी 200 Tbps से भी ज़्यादा रह सकती है। Gbps नहीं मैं बोलूँ, Tbps उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और ये 16,000 किलोमीटर के एरिया में स्पैन हो सकता है, मतलब कितने एरिया में ये डिलीवर हो सकती है ये चीज़ें स्पीड। अब डिपेंड अपॉन करता है कि क्या कंपनी कैसे डिलीवर कराती है। तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस टेक्नोलॉजी का इंतज़ार कितना दिन से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोग के एरिया में मतलब कि स्पीड ऑफ इंटरनेट क्या है, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। जो 7th न्यूज़ है हमारी वो नूबिया के बारे में। तो नूबिया का नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है जल्दी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नूबिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ हुआ है कि नूबिया Z30 Pro में आपको 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। आप लोग का क्या सोचना है, इतना ज़्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने का रीज़न क्या है? और 120 वॉट फास्ट चार्जिंग बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। मतलब कि जैसे करें 66 वॉट था, 65 वॉट हुआ, बहुत सारे मतलब कि अलग अलग वेरिएंट थे। 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग मतलब क्या भाई, कितना जल्दी चार्ज करोगे फ़ोन? आप लोग मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं अपनी 8th न्यूज़ के ऊपर। जो 8th न्यूज़ है हमारी वो एप्पल के बारे में। तो अभी मतलब एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में सीन ये हुआ है कि US मतलब अमेरिका में कस्टम एंड बॉर्डर्स प्रोटेक्शन वाले जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने सिंसिनाटी में 3 बड़े शिपमेंट्स मतलब सीज कर दिए गए जो चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें फेक एप्पल एयरपॉड्स थे जिसकी कीमत $7.16 मिलियन रुपीज़ थी। आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में, अभी नहीं बता पाऊंगा, किसी और वीडियो में बता दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये 7.16 मिलियन के फेक एयरपॉड्स थे ये चाइना से इंपोर्ट तो कराए जा रहे थे, मगर सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसका रीज़न क्या है अभी ना एप्पल की तरफ से इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुआ है कि कौन क्या कैसे कर रहा था और इसका करने का रीज़न क्या है। ऐसा तो नहीं कि मार्केट में फैलाया जा रहा है कि इस वजह से मतलब कि एप्पल एयरपॉड्स ओरिजिनल प्राइसिंग में फेक एयरपॉड्स दिए जाएँ, ऐसा रीज़न क्या सच क्या गलत इसके बारे में अभी कोई बात नहीं पता चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर पैकेज में हर शिपमेंट में 12,000 यूनिट्स थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग क्या गलती कर रहे हैं कि मतलब कि कभी भी कोशिश कीजिए कि गलत वेबसाइट से मत खरीदिए आप लोग। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह से, मतलब जो ट्रस्टेड इंडिया की वेबसाइट्स हैं उनसे खरीदिए और किसी फर्दर वेबसाइट से मत खरीदिए। कोशिश कीजिए कि अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से आप नहीं खरीद पा रहे हैं या कोई रीज़न भी नहीं परचेज़ कर पा रहे तो आप ऑफलाइन जाके परचेज़ कर सकते हैं ऑफिशियल एप्पल स्टोर से, वो सही वो बेटर रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि एप्पल एयरपॉड्स
इसके बारे में ये फेक एयरपोर्ट्स जो मतलब कि मार्केट में टहल रहे हैं, और इंडिया में भी ऐसी बात नहीं है। मैं भी कई लोगों को जानता हूँ जो फेक एयरपोर्ट्स वगैरह मतलब कि जिसे डिलीवर करते हैं लोगों को, और मतलब इससे बहुत बड़ा स्कैम होता है, क्योंकि ये टेलीग्राम के थ्रू मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसके बारे में किसी दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा इस बारे में। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कि कैसा मतलब ये जो एयरपोर्ट्स वगैरह का सीन चल रहा है, इसके बारे में क्या एप्पल को कहना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है इसके पीछे हाथ किसका है, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। तो आते हैं 9th न्यूज़ के बाद। जो 9th न्यूज़ है हमारी वो सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग ने 15% की ग्रोथ की है टैबलेट मार्केट में इंडिया में Q1 2021 में। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब सैमसंग ने 43% एक्वायर कर लिए वॉल्यूम मार्केट शेयर्स टैबलेट मार्केट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब ये 30% लेनोवो एक्वायर किया और 16% एप्पल एक्वायर किया है। तो बाकी चीज़ें समझ ही सकते हैं आराम से। सैमसंग का टैबलेट यूज़ करते हैं, लेनोवो का या iMac जो भी यूज़ करता है, iPad वगैरह, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। 10th न्यूज़ हमारी वो है GTA 5 के बारे में। तो GTA 5 PS5 एंड Xbox X के लिए इस साल नवंबर 11, 2021 में लॉन्च करने वाला है GTA 5 अपना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मतलब कि जैसे कह लीजिए बहुत ही अच्छा गेम है, और अभी तक तो मतलब सारी चीज़ें सही चल रही हैं। अभी कब तक सारी चीज़ें जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाती हैं, नवंबर को डेट दिया गया, मगर अभी कब तक रिलीज़ होता है इसके बारे में अभी और कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट तो रिलीज़ नहीं हुआ है, मगर कंफर्म है कि नवंबर में ही रिलीज़ होगा। अब 11 नवंबर को होगा कि आगे पीछे कुछ भी होगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा आप लोग को। तो आप लोग कौन कौन पीसी में गेम खेलता है, GTA 5 या Xbox या PS, जो भी जिसमें मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का टेक समाचार का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नए टेक समाचार के एपिसोड में। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा प्लीज़ जरूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और चैनल टेक्नोलॉजियन। साथ ही साथ हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कौन सा वीडियो, इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोगों को कौन सा लगा, या कुछ नई चीज़ें चाहिए तो अपने ब्रो को जरूर हेल्प कीजिए टू डूइंग द थिंग्स बेटर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।